નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે. આજે વાત કરીએ છીએ, કદાચ હું પણ એટલો એક્સાઇટેડ હતો આ अतिथि સાથે વાત કરવા માટે. माधुरी जी हमारी साथ. माधुरी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. सबसे पहले तो ये जो जिस हिसाब से आप आए अहमदाबाद में फूड के लिए महा चैलेंज, ये चैलेंज लगता है कि आपको रसोई बनाना इट्स ए चैलेंज? या इट इज़. मुझे लगता है कि आज खाना बनाना सिर्फ खाना बनाने तक नहीं रहा है. उसमें स्वाद, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस, यू नो, नॉट जस्ट आपके रीजन के, लेकिन पूरे दुनिया के इन्फ्लुएंस आज हमारे फूड पे भी आ रहे हैं. और इसीलिए ये महा चैलेंज है कि बेटर कुक्स कौन है. मतलब क्या आदमी ज़्यादा अच्छा कुक करते हैं या औरतें. और ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन अ सोसाइटी आज, क्योंकि आज वुमेन का रोल सिर्फ किचन तक नहीं है. या मेन का रोल सिर्फ ऑफिस तक नहीं है. आज सब में इंटरेस्ट लेते हैं. आदमी भी किचन में आते हैं, यू नो, थोड़ा सा. जैसे माय हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड कुक, वो भी बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं. तो मुझे लगता है ये जो रोल रिवर्सल धीरे धीरे और जो शेयरिंग हो गया है, उसकी वजह से भी मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से डोंट यू फील दैट कि बचपन से ही बच्ची को बोला जाता है कि बड़े होकर तेरे को ससुराल जाना है और चल पकाना सीख ले. चाय से शुरुआत होती है और आते आते धीरे धीरे वेडमी तक आती है, जो बहुत टफ कहा जाता है. तो हमारे कल्चर में जो बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है, आपने हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में भी विजिट किए हुए, विश्व के अलग अलग देश में भी गए. क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान की महिलाएं, खास करके बच्चियों को जो कल्चर दिया जाता है रिलेटेड टू फूड प्रिपरेशन, बीजे और कई भागों में देखा गया क्या ये? वेल, वहाँ पे भी क्या होता है कि जब बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, जैसे इवन अमेरिका में मैं देखती हूँ, तो जैसे ही वो 16 साल के हो जाते हैं, वो अपने अपने कॉलेज में जाने लगते हैं, इंडिपेंडेंटली रहने लगते हैं. तो उनको खुद का कुकिंग खुद ही करना पड़ता है. इसीलिए वहाँ पे आदमी भी अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको जल्दी सीखना पड़ता है. अपने यहाँ प्रथा इतनी अच्छी है और उस वजह से अपने ट्रेडिशनल फूड जो हैं वो आज भी बनाए जाते हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. पहले ये भूनो, उसको ये करो, उसका ये करो, पहले इतना सारी तैयारियाँ होती है. वो आज भी बाकायदा हर घर में बनती हैं. और इसी का कारण है क्योंकि बच्चियों को बचपन से सिखाया जाता है ये चीज़. और उसमें कोई बुराई नहीं है. आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि अपना ट्रेडिशन कंटिन्यू रहता है फिर उसकी वजह से. आप मानते हो कि आपके हिसाब से मम्मी ने बचपन में सबसे पहला जब आपको प्रिपेयर करने को कहा था कोई फूड, कौन सा था वो क्या क्या कौन सी डिश बनाई थी और वो कैसी बनी थी? सबसे पहले मैंने बनाई थी चाय. और अच्छी बनाई, क्योंकि चाय नो ब्रेनर है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है. लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेती थी. तो जब मम्मी केक बनाती थी तो हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थे साइड में. और क्योंकि वो बैटर जो होता है कच्चा, वो खाने में बहुत मज़ा आता था उनको. तो मम्मी कहती थी अगर ये खाना है अभी से सीख लो, क्योंकि आगे तुम खुद बना के खुद खा सकती हो. और हम लोगों ने, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ गुजराती, मारवाड़ीज़, पंजाबी, ऐसे पूरी मिक्स्ड कॉलोनी थी. तो हम लोग बहुत सारे पापड़ बेलते थे, क्योंकि एवरी समर में वहाँ पे जमघट लगा रहता था. सब अलग अलग, बिल्कुल सही, रियल पापड़. तो वो और मेरे नेबर्स जो थे उनके घर में अलग अलग चीज़ें बनती थी. तो सबसे पहले मैं जो बनाना सीखी हूँ वो था पोहे. हमारे में महाराष्ट्रियन लोगों में पोहे बनाते हैं, तो वो मैं बनाना सीखी थी. और ठीक बने थे, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था. ओके. अब आपने बताया कि ये आजकल का वक्त ये नहीं रहा कि औरतें सिर्फ यही काम करेगी या तो किचन तक सीमित रहेगी. मैं सीधा आ जाता हूँ, क्योंकि यू आर आइडल फेस फॉर इंडियन वुमन. या तो आपको जिस तरह से वर्ल्ड की टॉप 30 वुमन में भी आपको जब काउंट किया गया था टाइम्स मैगज़ीन ने. माधुरी जी, एक रोल माँ का, एक रोल बेटी का, एक रोल वाइफ का, एक रोल मदर का. आई थिंक हर एक रोल में माधुरी जी को आइडल मानते हैं लोग. हाउ इट्स पॉसिबल? क्या आप उनको मानते हैं कि ये संस्कार बचपन से, बिल्कुल मेरे बचपन से मेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं मुझे. एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो भी मम्मी हमेशा स्ट्रेस करती थी कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उस पर भी बहुत स्ट्रेस रहा है.
और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो वो मिडिल क्लास वैल्यूज़ जो हैं वो इतने मतलब अंदर है मेरे कि वो छोड़ नहीं सकती मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि एक औरत हूँ तो मेरा रोल है एज अ बेटी, मेरी माँ बाप के प्रति मेरा एक रोल है। हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड के पति जो है उसके लिए एक रोल है मेरा, और एज अ मदर। तो ये तो हर महिला का रोल है इन सोसाइटी। और अगर मैं ये बैलेंस अच्छा रख सकती हूँ तो माधुरी जी, आप यू सेड कि आप भुला नहीं सकते कि आप मिडिल क्लास फैमिली थी, जी। क्योंकि अभी अभी भी वो संस्कार, वो कल्चर है। मेरा सीधा सवाल है, आजकल की जनरेशन, नॉट आजकल की जनरेशन, बरसों से देखा गया कि यूथ ग्लैमर से, खास करके फिल्म इंडस्ट्रीज के ग्लैमर से कहीं ना कहीं अपना जो कल्चर है उसको छोड़ के कहीं डाइवर्ट हो जाती है। आप उस फील्ड में टॉप पर रही।